बोलिए छात्र लोग बोला है इस्तीफा देने के लिए, 5 दिन बैठाइए ना। हम लोग कुर्सी में मंत्री में 5 दिन में सब क्लियर आप लोग दिला दीजिएगा, 5 दिन में सब दिला देंगे। बोल दीजिए जाकर के चमरा लिंडा जी को कि देवेंद्र नाथ महतो चाहे हमारा जेल के में किसी भी साथी को आप कल्याण मंत्री का पद में बैठाइए, 5 दिन में सब छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगा। छात्र का विधायक लोग का 5-5 करोड़ में भवन बनेगा विधायक लोग के लिए। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के विधानसभा धरना स्थल में और जेएलकेएम के द्वारा छात्र अधिकार यात्रा निकाला गया है, जो कि डुमरी से चलकर 180 किलोमीटर चलकर आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो है, जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन करने लगा। सबसे पहले जोहार 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 180 किलोमीटर से चलकर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर धरना? ये पद यात्रा 200 किलोमीटर का 6 दिनों तक में तय किए और यह डुमरी की धरती से 4 दिसंबर को निकले हैं, विनोद बिहारी की धरती से, टाइगर जयराम महतो के क्षेत्र से, और 6ठे दिन विधानसभा तक पहुंच गए हैं। और इस पद यात्रा के माध्यम से हम लोग का सरकार से मांग है, 3 सत्र से छात्रवृत्ति नहीं मिला। ये छात्रवृत्ति नहीं देने ये सरकार क्या चाहती है? क्योंकि हम पढ़ाई कर पाए हैं तो छात्रवृत्ति के सहयोग से। आज झारखंड के 80% 90% लोग छात्रवृत्ति के सहयोग से अगर हायर एजुकेशन में लिया है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग, पीएचडी ये सब अगर कोई कर पाए हैं तो स्कॉलरशिप के सहयोग से। और ये 3 सालों से 17, 22, 23, 24, 25 से नहीं दे रही है। क्या चाहती है? ना पढ़े, पढ़ने नहीं देना चाहती है तो बोल दे सरकार अति शीघ्र स्कॉलरशिप दे, या मांग है हम लोग का पहला। दूसरा, खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करें। 25 सालों से लागू नहीं हो पाया। 25 सालों से इस विधेयक को लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। लगभग झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को मालूम नहीं है कि विधेयक आएगा। सिर्फ लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है कि राजभवन में है, कि विधानसभा में है, कि केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि ये विधेयक आएगा, इसे स्पष्ट करना होगा। पहचान नहीं मिल पाया है। मैंने खाली बाहरी को नौकरी देना चाहते हैं 60-40 से, कब तक ये चलेगा? इसीलिए शीतकालीन सत्र में खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करे। 9वीं अनुसूची का नाम से राज्यवासियों को ठगने का काम न करे। विधानसभा को अधिकार है कि ये लागू करके यहाँ के लोगों को अधिकार दे सकती है। तीसरा, कई परीक्षाएं, जेटेट का परीक्षा, जेपीएससी, जेएसएससी में अनेकों परीक्षाएं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक पेंडिंग है। सारे पेंडिंग परीक्षा को क्लियर करें। साथ ही साथ जो पद रिक्त है उसके नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करें। और एग्जाम कैलेंडर मस्ट है, क्योंकि जब तक जमाना है तब तक कैलेंडर है। लेकिन सबके लिए कैलेंडर है, पर्व के लिए कैलेंडर है, छुट्टी के लिए कैलेंडर है, कौन तिथि में हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होगा, कब सत्र चलेगा, सबका कैलेंडर है। लेकिन छात्र का परीक्षा का कैलेंडर नहीं है। इसलिए परीक्षा कैलेंडर को जारी करे। हमारा सारा मांग झारखंड हित में है, आदिवासी मूलवासी हित में है, युवाओं के हित में है। हमारा मांग को ये सरकार पूरी करे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो ये सरकार साबित होगी कि ये राज्य विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, आदिवासी मूलवासी विरोधी है। पूरे जनता इसको देख रही है। और आपके चैनल के माध्यम से जो 200 किलोमीटर से आ रहे हैं पद यात्रा में, आज जितने भी शामिल हुए, चाहे 1 किलोमीटर क्यों न शामिल हो, यहाँ पलामू प्रमंडल से साथी आए हैं, संथाल परगना प्रमंडल से आए हैं, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान प्रमंडल से आए हैं, तमाम 24 जिले से आए हैं। आने वाले सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग छात्रवृत्ति का मांग कर रहे हैं और चमरा लिंडा कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही, तो हम कहाँ से दें? कुर्सी छोड़ने बोलिए उसको, किसका जवाब दे? चमरा लिंडा जवाब नहीं दे सकते तो बोलिए इस्तीफा देगा। वो दिमाग खराब करके रखा है, यही बोलने के लिए वो कुर्सी में बैठे हैं मंत्री का। 5 दिन में सब दिला देंगे। बोल दीजिए जाकर के चमरा लिंडा जी को कि देवेंद्र नाथ महतो चाहे हमारा जेल के में किसी भी साथी को आप कल्याण मंत्री का पद में बैठाइए,
5 दिन में सब छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगा। छात्र का विधायक लोग का 5 करोड़ में भवन बनेगा। विधायक लोग के लिए वेतन मिलेगा समय में। विधायक लोग का वेतन कटौती क्यों नहीं हो रहा? जवाब देने से मत हटिए, टाल मटोल मत करिए, अपना वेतन काट के दीजिए छात्रवृत्ति। इसीलिए हम बोल रहे हैं, टाल मटोल मत करिए, आदिवासी मूलवासी विरोधी मत बनिए। क्या इस आंदोलन के बाद जिस तरह से मैया सम्मान योजना का राशि मतलब महिलाओं के खाता में खटाखट पहुंचता है, तो क्या इस आंदोलन के बाद छात्रों के खाता में खटाखट राशि पहुंचेगा? हाँ पहुंचेगा, क्योंकि मैया लोग खुद बोल रहे रास्ते में 200 किलोमीटर के दरमियान में हजारों माताएं, चाची, दीदी लोग बोले ये सरकार हमारा मैया सम्मान दीजिए या मत दीजिए, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति दीजिए। वो पढ़ नहीं पा रहा है, सपना पूरा नहीं कर पा रहा है। आज सभी मैया बोल रहे हम लोग कष्ट करते हैं बच्चों के लिए और बच्चा को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आएगा छात्रवृत्ति, आएगा 48 घंटों में आएगा। हेमंत सोरेन कहते हैं हम गरीबों का सरकार है, उसके बाद भी गरीब छात्र सड़कों पर नजर आ जाते हैं। देखिए गरीब को छात्रवृत्ति किसको मिलता है? टाटा नहीं अंबानी को मिलता है क्या? छात्रवृत्ति तो गरीबों को मिलता है। जैसे गरीब को सरकार भी छात्र सड़क पर जाते हैं, गरीबों को सरकार बोलते हैं। सोच रहे बुड़बक बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग को, सब छात्रों को बुड़बक बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। हम इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हम भाई दोगे, मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप फांसी लगाना है तो बोल दीजिए, फांसी लगा दे हम लोग। सरकार को क्या कुछ चेतावनी रहेगा? हमारा भैया वो छात्रवृत्ति देते, एग्जाम कैलेंडर जारी करते, खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करते, पेंडिंग रिजल्ट जारी करते और निजी क्षेत्रों में 75% छात्रवृत्ति का भुगतान निजी क्षेत्रों में 75% मूल झारखंडियों की भागीदारी सुनिश्चित करते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, जानने का प्रयास। दादा सबसे पहले जोहर क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए हमारे मुख्य 5 मांगे हैं। अभी सबसे मुख्य जो हमारा मांग है, जो छात्रवृत्ति का जो अभी तक अभिलंब किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य में ये परिस्थिति बनाई गया है कि छात्रों को छात्रवृत्ति का मिल नहीं रहा है। उसके वजह से छात्र अपना शिक्षा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिक्षा पूरा कंप्लीट डिग्री नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेंगे, और छात्र पढ़ेंगे नहीं तो मूर्ख रहेंगे तो सवाल कहाँ से करेंगे? क्या राज्य सरकार छात्रों को पढ़ने से रोकना चाहती है? हर हाल में उनका मानसिकता तो यही दिखता है, उनका अपना वेतन की बात हो या राज्य की कल्याण की बात हो, उनको तो सब कुछ दिख रहा है, पर छात्र का मुद्दा क्यों नहीं दिख रहा है? जो सबसे जरूरी चीज है, अगर हमारा युवा ही अंधकार में चला जाएगा तो राज्य तो ऑटोमेटिक अंधकार। सरकार को क्या कुछ चेतावनी रहेगा? सरकार को डायरेक्ट चेतावनी है, अगर तत्काल प्रभाव पे अगले 1 हफ्ता में नहीं जारी होता है तो हम लोग फिर कुछ आंदोलन की ओर में तैयारी करेंगे और पूरे 24 जिला में तैयारी करेंगे। परिचय दीपक रवानी, केंद्रीय उपाध्यक्ष।